एपेक्स बॉडी से रिक्जिन जो इसके साथ हिप्सटन सेवन साहब ने भी जैन दिया, इसका क्या मकसद हो सकता है? और साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया सर, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो पार्लियामेंट्री सीट को लेके, और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी वहाँ पे जिक्र किया कि जो स्टेटहुड के लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं वो उनके खिलाफ है, अगेंस्ट है। बीजेपी तो कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की चीज़ें हों। ये जो लखपत साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये तो उनका अपने पार्टी का एजेंडा है। वो लोग तो कभी नहीं चाहता है कि लद्दाख का इस तरह की चीज़ें मिले। अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, में आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इन दिनों जो है खित्ते लद्दाख के MP हाजी हनीफा जान जो है डिस्ट्रिक्ट करगिल के अलग अलग जगहों के दौरे पे हैं। तो इसको लेकर हम बात करें तो आज सांगो के अलग अलग जगहों की हम बात करें तो जैसे कि सबसे पहले तो उन्होंने नामा कोसर के दौरा किया। उन्होंने खलामरपुर छुमिकचंद के लोगों से उन्होंने मुलाकात किया। तकपा हो चाहे उम्बा हो, वहाँ के जिस तरह के भी मसाइल से उन्होंने वहाँ के लोगों से मिलके जितने भी इश्यूज है उन पे बात किया। लद्दाख के साथ साथ जो आज पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर थे, उन्होंने भी आज हाजी हनीफा जान के साथ अलग अलग जगहों का दौरा किया। इस हवाले से बराबर अपडेट जो है हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आपके इलाके का टूर करके वहाँ के हालात, वहाँ की मुश्किलात, आप लोगों की इश्यूज़, डेवलपमेंटल इश्यूज़, जो डेवलपमेंटल काम चल रहा है उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कितना चल रहा है, और बाकी जो खासकर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है उनमें क्या हाल चाल है, और आगे क्योंकि डेवलपमेंटल काम या डेवलपमेंटल इश्यूज है वो जनरल मोहल्ले नसूर गोश्त में अपनी अब ये प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा तो मार्केट लेवल पर भी ये लोग ले सकते हैं। अभी फिलहाल मोहल्ले में जिसको जरूरत है वो इनसे ले लेती है, और यही इन्हीं के हाथों का प्रोडक्शन है सर। गोश्त उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से शायद वही बात पाएगा सर। ऊपर से जो स्पीकर को आपने आपको सौंपी है सर, तो ठीक है, मैं उससे मैं बात करूंगा। थैंक यू। एडवांस रिचेक के अंदर आया है सर, काम शुरू करना है चीज उसी उसमें लग गया है कि उससे पहले कि से आपका स्वागत करें। पीपल ऑफ थंगुम्बुर, आपका शुक्रिया। हमारे डिमांड है सर, क्योंकि आपसे भी मुल्तमिस है कि इस गर्ल्स हाई स्कूल को गर्ल्स हाई सेकेंडरी में प्रमोट किया जाए। जनाब एमपी साहब, चौथी डिमांड हमारी दुनिया की 25वीं दर्जे पर सयाहती मुकाम के 25वीं दर्जे पर पहुंचा है, लेकिन सांको भी कुछ कम नहीं है, सांको में भी सयाहती मुकाम ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सांको में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। ये इलाका बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, उस तरीके से मतलब इस जो टूरिज्म
नहीं सर जो इन सर पर ngaचे कॉलेज चोक माछाना मतलब हाफ लेवल शिक्षा बोशिन सर ngaचे अदु जले मेन मकसद ngaचे दु बस इसना मतलब हर डिपार्टमेंट ngaचे 2-3 बार सर बस हाई लेवल तक से इशू खची ngaचा एक ट्रांसपोर्टेशन इशू सर एमपी लद्दाख हाजी हनीफा जान जो है इस वक्त जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल के दौरे पे हैं, तो इसको लेके हम सबसे पहले तो एमपी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो है करगिल का आपका तीसरा जो है ये विजिट जो है ये दौरा है, तो इसका मेन मकसद क्या है सर? देखिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जब कामयाबी मिली तो मेरा सोच यही था कि मैं पब्लिक के पास जाके आवाम के पास जाके सबसे पहले तो जिस तरह से पिछला जो हमारे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक एक इलेक्शन हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे जो पास्ट में जो इलेक्शन हुआ करते थे वो काफ़ी हद तक रीजनल बेस पे या मजहबी बेस पे हमारा इलेक्शन हुआ करते थे, लेकिन जो इलेक्शन पिछला जो इलेक्शन हुआ ये एक अलग एक इलेक्शन हुआ प्योरली लद्दाख के इश्यूज को लेके ये इलेक्शन हुआ और बहुत ही एक अच्छे माहौल में न कोई इसमें मजहबी रंगा था ना इलाकाई रंगा था, प्योरली लद्दाख के डेवलपमेंट को लेके ये इलेक्शन हुआ। तो इसमें करगिल से तो पूरा इत्तेहाद था ही था, लेकिन ले सेट से भी आवाम ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया और मुझे कामयाबी मिली। उसके बाद मेरा यही था कि लोगों के पास जाके मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। इसमें काफ़ी टाइम लगा हमको टूर करने में, कुछ ज़ाती मसरूफियात और कुछ जो है हमारे अपने पार्लियामेंट्री जो इश्यूज है उसकी वजह से ये देरी हुआ, लेकिन पिछले 3 दिन से मैंने फिर करगिल साइड में मैंने टूर शुरू किया है। पिछली बार जंस्कार वगैरह नुब्रा जो फारफला एरिया से वहाँ पे हम गए थे, तो मकसद यही है कि एक तो लोगों का शुक्रिया अदा करना था, दूसरा कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर गांव में जाऊँ, हर गांव जाके वहाँ के गांव का हालात, वहाँ के जो डेवलपमेंटल इश्यूज, उनकी जो ज़रूरतें उनको देख के उनको समझ के ताकि आगे जो है उनके डेवलपमेंट के लिए मैं काम कर सकूं, यही मेरा टूर का मेन मकसद। तो पूरा ओवरऑल लद्दाख के इश्यूज़ की हम बात करें तो सर के डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके हम बात करें तो अभी जो है जल्दी जो है डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस भी होने जा रहा है, तो केडी और एपेक्स बॉडी का जो मेन मोटिव था कि जितने भी लद्दाख के इश्यूज़ को यानी हल करने के लिए जो बॉडी बना था, तो उसमें कुछ दिन पहले जो है हमारे एपेक्स बॉडी से रिक्जन जोर इसके साथ हिफ्तंग सेवन साहब ने भी जन दिया, इसका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट का मसला है ये तो हर प्लेटफॉर्म पे हमने ये कहा है कि इस जो डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुए हैं उसमें करगिल को कहीं ना कहीं इग्नोर हुआ है, करगिल इग्नोर हुआ है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो बहुत बड़ा इलाके जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट से महरूम है। खासकर हमारे सुरू संको इलाका जो एक मेरे ख्याल से लद्दाख में सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत दूर दराज फारफला एरियाज, बैकवर्ड एरियाज यहाँ पे है। शकर चिकतन शगोल एरिया जो एक डिजर्विंग ये है, तो इसके लिए भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम मुतालबा कर रहे हैं, हमारे पूरे करगिल की लीडरशिप। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट मिला है, जो 5 डिस्ट्रिक्ट मिला है, उसका तो हम सब ने स्वागत किया है, वेलकम किया है। इससे जो है डोर स्टेप पे जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचेगा, ये बहुत सहूलतें होंगी, डेवलपमेंटल में जो है बहुत हमारे इजाफा होंगे। बाकी रहा केडी और एपेक्स, केडी और एपेक्स जो है वो 4 पॉइंट एजेंडे को लेके पूरे लद्दाख के अवाम के सपोर्ट के साथ उनके साथ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कई दौर की बातचीत हुई है, रिसेंटली डोमेसल का मसला था, इस पे भी हमारे केडी और एपेक्स की लीडरशिप और मेजॉरिटी लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके वो मसला भी हल हुआ है। और उसके साथ साथ जो डोमेसल का जो मसला हुआ है, तो हम समझते हैं कि जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला है
वो जल्दी शुरू होना चाहिए, क्योंकि जो रुकावट उसमें थे इसका वो तो ख़त्म हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो हमारे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएंगे और हमारे नौजवान जो काफ़ी सालों से जो इंतज़ार कर रहे हैं जो है उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बाकी एपेक्स से जो खात हुसैन साहब और जोरा साहब ने जो रिजिग्नेशन दी है वो मसला उनका अपना मसला है, मुझे उस बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन एपेक्स के लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जो है दोनों खासकर हुसैन साहब तो पूरे लद्दाख का एक बहुत बड़ा लीडर है, जोरा साहब भी बहुत अच्छा लीडर है। तो एपेक्स के जो मेंबर हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है एपेक्स के अंदर रखें ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में वो लोग शामिल हो। सर, तो जैसे कि कल ही हमारे जांस्कर से बीजेपी जो हमारे लखपा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया सर, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो पार्लियामेंट्री सीट को लेके और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी वहाँ पे जिक्र किया कि जो स्टेटहुड के लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं वो उनके खिलाफ है, अगेंस्ट है, उसको क्या? वो तो बीजेपी का एजेंडा है, गवर्नमेंट का एजेंडा है। गवर्नमेंट तो बीजेपी तो कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन लद्दाख के लीडरशिप जो लद्दाख के बारे में सोचते हैं, लद्दाख के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनको पता है। और हम लोग जो 4 पॉइंट एजेंडा को लेके जो हम लोग आगे बढ़े हैं, तो हम लोग उसी 4 पॉइंट एजेंडा में खासकर जो हमारा मेन एजेंडा अभी चूंकि पिछले 5-6 सालों से रिक्रूटमेंट सारी चीज़ें बंद थे, तो हमारे जो नौजवान तबके हैं एक तो बहुत परेशान थे, दूसरा एज जो है उनका ख़त्म हो रहे थे। इस वजह से हमने ये जो डोमेसिल वगैरह का जो ये है उस पर पहले बातचीत की। अदरवाइज लद्दाख का जो मेन इशू है, जो मेन 4 पॉइंट एजेंडा में जो हमारा मेन इशू है वो है हमारा स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। इन दोनों के अलावा अगर ये नहीं मिलता है तो हमारा फ्यूचर जो है लद्दाख का, हमारा कल्चर, हमारा आइडेंटिटी, इवन एनवायरनमेंट को लेके अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड वगैरह अगर हम कहीं ना कहीं देखो लद्दाख आज डेमोक्रेसी से महरूम है, हम लोग आज ब्यूरोक्रेसी के अंडर है, तो डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो सबसे बड़ा मसला जो है लद्दाख में आज डेमोक्रेसी का है। तो हम लोग स्टेटहुड का मसला जो उठा रहा है वो हम इसीलिए उठा रहे हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी जो है वो बहाल हो। 6 शेड्यूल के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांग रहे हैं। ये 2 पॉइंट जो है हमारा सबसे बड़ा है, और आने वाले दिनों में जब भी हुकूमत से बातचीत होगा इन्हीं दोनों पे बातचीत होगा। तो ये जो लखपत साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तो उनका अपना पार्टी का एजेंडा है, वो लोग तो कभी नहीं चाहता है कि लद्दाख का इस तरह की चीज़ें मिले।